राजस्थान का एक गांव कुलधरा। कुलधरा गांव इतना वीराना, इतना सुनसान है कि कोई यहाँ आता जाता नहीं। माना जाता है इस गांव के लोग रातों ही रात इस गांव को छोड़कर कहीं चले गए। आज 170 साल होने को पूरे आए, लेकिन इस गांव में बस्ती वापस कभी नहीं हुई। आज ये गांव खंडर जैसा वीराना पड़ा हुआ है। पूर्णिमा की रात को ये गांव देखने में जो इतना सुंदर लगता था, आज उसी पूर्णिमा की रात को ये गांव देखने में इतना भयानक लगता है, कोई इस गांव के पास भी नहीं जाता जल्दी। लोगों का कहना है इस गांव में 6 बजे के बाद चूड़ों की खनखन की आवाज, बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये गांव इतना डरावना है कि 6 बजे के बाद इस गांव में कोई आता जाता नहीं। 84 गांव जो एक साथ मिलके रहते थे, रातों ही रात वो गांव सुनसान वीराना खंडर बन गया। दूसरे लोगों को जब पता चला इस बारे में, तो वो सब सुनकर चौंक गए। बात ये है, साल 1300 में पल्लीवाल ब्राह्मण साम्राज्य के लोग जिसने इस गांव की स्थापना की थी, उसमें से एक ब्राह्मण को शादी कर सरपंच की बेटी से, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया, जिससे गुस्से में आकर पल्लीवाल ब्राह्मण साम्राज्य ने उस पूरे गांव को श्राप दे दिया। जो भी इस गांव में आज के बाद रहेगा, वो इतनी भयानक डरावनी मौत मरेगा जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। लोग डर के मारे रातों ही रात पूरे गांव को खाली छोड़ दिया। पूरा गांव रातों ही रात सुनसान हो गया। सारे सामान जैसा का तैसा ही रह गया। आज भी वो गांव इतना खाली पड़ा है कि वहाँ दूसरी बस्ती आज भी नहीं बस पाई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस गांव में रोज रात में कोई बच्चे की रोने की आवाज़, किसी के चिल्लाने की आवाज़, किसी के हंसने की आवाज़ कानों तक सुनाई देती है। लोग इतने डर जाते हैं उस गांव के पास जो दूसरा गांव है कि शाम के 6 बजे के बाद अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और डर के मारे खुद बाहर नहीं निकलते। इतना डरावना गांव है वो कि लोग दिन में भी उस गांव के पास से भटकने से डरते हैं। ये गांव पूरे भारत में सबसे डरावने गांव के नाम से भी जाना जाता है, कुलधरा गांव। कुलधरा नाम भी ये पल्लवी साम्राज्य ने ही करा था इसका। 84 गांव एक रात में ही गायब हो जाए, ये कोई आम बात नहीं।